गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलो, कंजक्शन के कुछ रूल करे थे हमने, अब उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज करते हैं आगे। जो क्वेश्चन है आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है रीता डैश गीता इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं एज वेल एज, बट, और, एंड। तो देखिए, आप कहना चाह रहे हैं कि रीता और गीता दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आप यूज़ करते हैं एंड का, और के लिए रीता एंड गीता, तो हमारी जो वर्ब है इज़ वो आनी चाहिए थी आर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ इज़, तो इसका मतलब है आप एंड का यूज़ नहीं करेंगे। तो सर फिर क्या यूज़ करेंगे? आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एज वेल एज। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप एज वेल एज यूज़ कर रहे हो तो हमारी वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो कि है हमारा रीता। रीता सिंगुलर है, तो रीता एज वेल एज गीता इज क्या दिया हुआ है आगे? वेरी इंटेलिजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है बिलीव इन योर मदर दो अनलेस एंड बिकॉज। कह रहा है अपनी माँ में विश्वास करें और अपना काम करें। तो बिलीव इन योर मदर एंड डू योर ड्यूटी। तो सेकंड का आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेक हैस्ट्री यू विल बी लेट। मेक हैस्ट्री का मतलब है जल्दी करें, अन्यथा आप लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अन्यथा के लिए यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं। लीस्ट, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेकिन इसके साथ में आप हमेशा शुड का यूज़ करते हैं। तो शुड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप लीस्ट का यूज़ तो कर नहीं सकते, तो आप क्या यूज़ करेंगे? इसमें दिया हुआ है इससे अलग एल्स। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए, अन्यथा आप लेट हो जाएंगे, एल्स का आप यूज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ही फिनिश फर्स्ट डैश ही बिगेन लेट। तो 2 कंट्राडिक्टरी आ रहे हैं, तो कंट्राडिक्शन में हमने पढ़ा था कि बट का या दो का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि उसने पहले ख़त्म कर लिया जबकि उसने बाद में शुरू करा था। तो जबकि का सेंस हमारा क्या देता है? 2। तो यहाँ पे 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5th में कह रहा है ही बिहेव्ड अ ब्रेव मैन शुड डू। उसने इस तरीके से व्यवहार करा जिस तरीके से एक बहादुर व्यक्ति को करना चाहिए। तो जब भी आप एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? एज का यूज करेंगे। ही बिहेव्ड एज अ ब्रेव मैन शुड डू। आई नीड एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आई नीड एन अम्ब्रेला डैश इट इज रेनिंग। तो आप कह रहे हैं कि मुझे एक अम्ब्रेला चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। तो आप क्या यूज करेंगे? बिकॉज इट्स रेनिंग। बिकॉज इट्स रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। कह रहा है ऑल्दो माई फादर इज सिक डैश ही गोज टू द ऑफिस। आप कहना चाह रहे हैं कि जबकि मेरे पिताजी बीमार हैं लेकिन फिर भी वो ऑफिस गए हैं। तो ऑल्दो के साथ में हम येट का यूज करते हैं, ऑल्दो, और इसके साथ में जो आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? येट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। कह रहा है द स्टोरी इज ट्रू और इट इज वाइड स्प्रेड र्यूमर। तो और का यूज कर रहे हैं आप सिलेक्शन की, या तो कह रहा है कि या तो जो कहानी है वो सच है या एक वाइड स्प्रेड र्यूमर है, एक फैलाया हुआ भ्रम है। तो आप क्या कोरिलेटिव यूज करते हैं? आइदर और का सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? आइदर का यूज करेंगे, जो आपका ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप कह रहे हैं आई शैल वेट डैश माई फादर कम। तो आप कह रहे हैं कि मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक मेरे फादर आते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि टिल और अनटिल का हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। कह रहा है जिस क्षण तक मेरे पिताजी आते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि टिल का यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस में और अनटिल का यूज़ करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। तो हम कह रहे हैं जब तक वो आते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप टिल का यूज़ करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द स्काई इज क्लाउडी नोर ब्राइट। तो ऑफकोर्स जो नोर का कोरिलेटिव होता है वो क्या होता है? नीदर। ना तो आसमान में बादल हैं और ना ही ये साफ है, तो नाइदर क्लाउडी नोर ब्राइट। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। कह रहा है मेक हेस्टी, जल्दी करें, एल्स यू विल बी लेट, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अन्यथा, एल्स का मीनिंग क्या होगा? अन्यथा यू विल बी लेट, आप लेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका रिपीटेड है। ही फिनिश फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, उसने जल्दी खत्म कर लिया जबकि उसने लेट स्टार्ट करा था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है टेक अ लैम्प द नाइट इज डार्क। आप एक लैंप ले लें क्योंकि जो रात है वो क्या है? बहुत ही घनी है। तो क्योंकि का सेंस देने के लिए आप यहां पे क्या यूज करेंगे? सिंस। ठीक है, जो बाकी वर्ड है उनमें कोई भी आपका क्योंकि का, बट, दो, इफ, कोई भी क्योंकि का सेंस नहीं दे रहा है। चलिए जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है लिव वेल डैश यू मे डाई वेल। अच्छे से जिए ताकि आप अच्छे से मर सकें। तो इसमें जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ए, बट, लीस्ट, दैट और एज। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे ताकि के लिए? दैट। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 में कह रहा है ही रिमेन्ड एट होम, वो घर पे रहा क्योंकि वो क्या था? बीमार था। तो ही रिमेन्ड एट होम एज ही वॉज इल। एज का मतलब हो जाएगा जैसे कि वो बीमार था। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में कह रहा है ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। तो कंट्राडिक्टरी है, क्यों नहीं आएगा? इफ इट रेन, अगर बारिश होती है तो, यदि बारिश होती है तो ही विल नॉट कम। ठीक है, यहां पे आप बट, एल्स, एज क्या यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा है ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया क्योंकि ही वॉज गिल्टी। तो बिकॉज ही वॉज गिल्टी। तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज। क्या मतलब होता है बिकॉज का? क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ही बिहेव्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो ही बिहेव्ड एज अ ब्रेव मैन शुड डू। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आंसर हो जाएगा आपका? एज। 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहे हैं कि विल यू काइंडली वेट, क्या आप इंतजार करेंगे? डैश आई रिटर्न, कब तक? जब तक मैं आता हूं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या बात करते हैं? टिल या अंटिल। टिल का हम पॉजिटिव सेंटेंस में, अंटिल का हम नेगेटिव में। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप टिल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 में कह रहा है ही ट्राइड हार्ड डिड नॉट सक्सीड, कि उसने, कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है, दोनों जो काम कर रहा है वो एक्सपेक्टेड नहीं हो पा रहा है। कह रहा है उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो आप क्या यूज करेंगे? बट। ही ट्राइड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड। अपोजिट सेंटेंस के लिए आप बट का यूज करेंगे। कुछ हमने बाकी कल पढ़े थे रूल्स में, कंट्राडिक्टरी सेंटेंस के लिए, अपोजिट सेंटेंस के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, एक बार कल वाली क्लास आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा है। 21 में कह रहा है कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। व्यक्ति क्या है? वो आशाएं रखता है लेकिन जो देवता है वो क्या कर देते हैं? उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो आप क्या यूज करेंगे? अपोजिट आ रहा है तो यहां पर भी आप बट का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखिए ये तो आपकी सेइंग है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में ये कह रहा है वर्च्यू इनोबल्स वाइस डिग्रेड। पहले आप इसका मीनिंग समझ लें कि समझदारी, वर्च्यू का मतलब होता है समझदारी, आपको ऊंचाई पर ले जाती है। इनोबल्स करती है मतलब लीडरशिप क्वालिटी देती है, जबकि वाइस
बुराइयां क्या करती हैं, डिग्रेड्स, आपको नीचे लाती हैं। तो कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है, आप क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि शी राइट स्लोली, वो बहुत धीरे से लिखती है, और डैश नीटली। तो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं कि लिखती स्लो है लेकिन साफ लिखती है। तो शी राइट स्लोली बट नीटली। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में कह रहा है मेक हे, देखिए ये आपकी सेइंग है, मेक हे वाइल द सन साइंस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाइल। वाइल का मतलब होता है के दौरान, और इस कहावत का मतलब हो जाता है कि परिस्थिति का फायदा उठाना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है प्लीज राइट, कृपया लिखें, आई डिक्टेट। तो डैश आई डिक्टेट में आप क्या यूज करेंगे, जैसा मैं बोलता हूं, एज आई डिक्टेट। क्वेश्चन नंबर 26 में आप क्या यूज करेंगे, जैसे के लिए एज का यूज करेंगे। 27 में कह रहा है डैश आई कैन नॉट गेट अवे, आई विल गो नेक्स्ट वीक। कह रहा है क्योंकि मैं दूर नहीं रह सकता, तो मैं अगले हफ्ते चला जाऊंगा। तो क्योंकि का क्या सेंस देगा यहाँ पे, सिंस आई कैन नॉट गेट अवे, आई विल गो नेक्स्ट वीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में कह रहा है टेक हीड डैश यू फॉल। टेक हीड का मतलब होता है ध्यान दे। तो आप कह रहे हैं ध्यान दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो कहीं ऐसा ना होगा सेंस क्या देता है, लीस्ट, LEST। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कह रहा है सम पीपल लिव, कुछ लोग जीते हैं, दे में ईट, कुछ लोग जीते हैं ताकि वो खा सकें। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, दैट, लीस्ट, एल्स, एज। तो आप यहाँ पे क्या कंजंक्शन यूज करेंगे, दैट का आप यूज करेंगे ताकि के लिए। सम पीपल लिव दैट दे कैन ईट, या दे में ईट। ही विल स्टार्व, ही विल स्टार्व का मीनिंग हो जाएगा वो भूखा मर जाएगा, डैश ही स्टील्स, लेकिन वो चुराएगा नहीं। तो या तो आप बट का यूज करें, बट ही विल नॉट स्टील यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि वो भूखा मर जाएगा बिफोर ही स्टील्स। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि किसी चीज को चुराने से पहले वो भूखा मरना पसंद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कह रहा है डैश आई एम पुअर, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। तो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, दो आई एम पुअर, जबकि मैं गरीब हूं लेकिन मैं डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं हूं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में कह रहा है नो वन नोज डैश ही वेंट, कोई नहीं जानता कि वो चला गया। तो आप क्या कहेंगे, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया। तो आप कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, वेयर ही वेंट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में कह रहा है वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, डैश सिन एंड सोरो गो टुगेदर। हम सब जानते हैं कि, तो की का सेंस क्या देगा, दैट। हम सब जानते हैं कि जो पाप और दुख हैं वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, दैट का यूज करेंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि वी शैल फेल, हम फेल होते रहेंगे। कब तक, वी आर इंडस्ट्रियस, जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं। तो मेहनत नहीं करते हैं तो हमें नेगेटिव चाहिए ना, जो कंजंक्शन हमारा होना चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में ये कह रहा है कि आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, आई डू नॉट फील वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं करता, मजबूत महसूस नहीं करता। तो कंट्राडिक्टरी हैं, आप क्या यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या आ रहा है, केवल बट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कह रहा है ही वॉक्स
वो चलता है डैश ही वर स्लाइटली लेम, जैसे कि वो थोड़ा सा लंगड़ा हो। तो हमने यूज़ पढ़ा था एज इफ़ का, और हमने ये भी पढ़ा था कि एज इफ़ के साथ में हम वर का यूज़ करते हैं। तो वर यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ब्लैंक में एज इफ़ का यूज़ करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहा है रामा डैश गोविंदा वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए दो आपके नाउन आ रहे हैं, अगर यहाँ पे आया होता वर्ब, मतलब प्लुरल होता आपकी वर्ब, तो आप यहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं। लेकिन वर्ब आपकी कैसी है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, और का मतलब सिलेक्शन आप कर रहे होंगे। रामा और गोविंदा वॉज प्रेजेंट देयर, या तो राम या गोविंदा वहाँ पे प्रेजेंट थे। आगे आप बात कर रहे हैं ही लुक्स डैश ही वर वेरी, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो थका हुआ हो। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं एज इफ, और इसके बाद में क्या आता है, वर, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में वो कह रहा है बोलू डैश विट्ठल आर गुड बॉलर्स, प्लुरल वर्ब है आपकी, तो आप यहाँ पे एंड का यूज कर सकते हैं। तो बोलू एंड विट्ठल आर गुड बॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। 40 में वो कह रहा है ही इज स्लो, वो स्लो है, ही इज श्योर, लेकिन वो निश्चित है। तो आप क्या कहेंगे, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में कह रहा है वीना विल सक्सीड, वीना सक्सीड सफल होगी, क्यों होगी, शी इज वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो मेहनत कर रही है। तो क्योंकि की सेंस क्या देगा यहाँ पे, सिंस शी इज वर्किंग हार्ड। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। आई नीड एन अम्ब्रेला, ये पहले भी आ चुका है आपका। आई नीड एन अम्ब्रेला डैश इट इज रेनिंग बिकॉज इट इज रेनिंग। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, बिकॉज का यूज करेंगे, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। ऑल्दो माई फादर इज सिक डैश ही गोज टू द ऑफिस, मेरे पिताजी जबकि बीमार हैं फिर भी वो ऑफिस जाते हैं। तो ऑल्दो के साथ में आप क्या यूज करेंगे, ऑल्दो के साथ में आप जबकि का सेंस देने के लिए या फिर भी का सेंस देने के लिए येट का यूज करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। द स्टोरी इज ट्रू और इट इज वाइड स्प्रेड र्यूमर, पहले भी आया है। आइदर और का यूज करते हैं आप, जो कोरिलेटिव होते हैं आइदर और के, या तो स्टोरी आपकी क्या है, सत्य है, या एक फैलाया हुआ भ्रम है। 45 में बात करें, आई शैल वेट माई फादर कम्स डैश माई फादर कम्स, तो मुझे इंतजार करना चाहिए, मैं इंतजार करूंगा, कब तक, टिल माई फादर कम्स, जब तक। पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप टिल का यूज करेंगे। 46 में बात करें, कह रहा है द स्काई इज डैश क्लाउडी नोर ब्राइट, तो आप क्या कोरिलेटिव का यूज करेंगे, नाइदर क्लाउडली नोर ब्राइट, पहले भी एग्जाम्पल आपका आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। कह रहा है डैश द बॉय वॉज बीटन बैडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, कह रहा है कि लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था तो उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था इसलिए उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस द बॉय वॉज बीटन बैडली ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। कह रहा है जॉइन द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन, बिलीव इन योर मदर डैश डू योर ड्यूटी, तो बिलीव इन योर मदर एंड डू योर ड्यूटी, एग्जाम्पल आपका पहले भी आया है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से और जो कल रूल हमने पढ़े थे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जो आपका एग्ज़ाम अभी 8 जनवरी को आ रहा है, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम में ये आपके जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं और जो कंजंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आप उनको सोल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तथा जो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी क्वेरी डाल देंगे तो आपको वहाँ पर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।